नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। अब मैं आपको मकर राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो ज्योतिष सीखने और समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी जानकारी सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। जो सबसे जरूरी बात समझने की है वह यह है कि जिन 12 राशियों का हम वर्णन करते हैं उन सब का अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान को जान लिया है। इसके सहारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बता रहा हूं। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं बहुत आसान भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मेष से धनु तक कुल 9 राशियों का विवरण मैं आपको दे चुका हूं। अब आगे समझ लें। अब 10वीं राशि मकर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि चर स्वभाव, पृथ्वी तत्व, वायु प्रकृति और वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती है। यह सम राशि है तथा स्त्री गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह शनि है, जिसकी दूसरी राशि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में आती है। आपके लग्न में मकर राशि होने के कारण आपका शरीर पतला व लंबा, गर्दन बड़ी, सिर लंबा, चेहरा पतला, कंधे झुके हुए, नाक व कान बड़े, कमर पतली, नीचे का होंठ तथा दांत कुछ बड़े, हाथ तथा पैर सामान्यतया लंबे होते हैं। आपके शरीर का ऊपरी भाग कठोर तथा मजबूत और नीचे का भाग कमजोर होता है। आपके शरीर का रंग लालिमा लिए हुए भूरा अथवा गेहुआ है। आपकी छाती चौड़ी तथा बालों से युक्त है। आपकी आंखें बड़ी बड़ी तथा सुंदर हैं। सामान्यतया आप धैर्यवान, विचारवान तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आप बहुत चिंतनशील तथा मितव्ययी हैं और अपने कार्यों के परिणामों की पूर्व गणना करने में कुशल हैं। आप एक कुशल प्रबंधक भी हैं। शनि का प्रभाव होने के कारण आप उदासीन, गंभीर तथा परिश्रमी हैं। आप यथार्थवादी तथा व्यवहारिक हैं और कष्ट सहने की काफी क्षमता रखते हैं। आप भ्रमणशील रहना अधिक पसंद करते हैं। संगीत में आपकी रुचि है। भूख प्रायः आपको अधिक लगती है। आप धार्मिक आस्था से युक्त हैं तथा देवी देवताओं की उपासना में आपका काफी मन लगता है। कलात्मक वस्तुओं में आपकी काफी रुचि है। पुरानी वस्तुओं तथा पुरातत्व में भी आप रुचि लेते हैं। शिल्प कार्यों में गहन रुचि होने के कारण इन क्षेत्रों में आप काफी प्रगति करते हैं। बड़े व्यापार तथा उद्योग धंधों में आपको सफलता मिलती है। गणित कार्यों तथा हिसाब किताब रखने में आप काफी निपुण हैं। आप अनुशासन प्रिय, भरोसेमंद तथा दूरदृष्टा व्यक्ति हैं। आप बातचीत में काफी कुशल हैं और एक ही बार में अपनी पूरी बात समझाने की क्षमता रखते हैं। एक ही बात को बार बार दोहराने में आपको कष्ट अनुभव होता है। आप व्यवहारिक और यथार्थवादी व्यक्ति हैं। फिर भी बदली हुई परिस्थितियों में आप स्वयं को शीघ्र ढाल पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम व आकर्षण की भावना आपके अंदर होती है, परंतु उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में आप कठिनाई का अनुभव करते हैं। आप अपनी बात एकदम साफ व स्पष्ट नहीं बोलते, बल्कि ऐसे मामलों में आप इंतजार करते हैं और जब आपको लगता है कि बात करने का सही समय है तभी अपने दिल की बात कहते हैं। कई बार प्रतीक्षा करते रहने के कारण आप प्रेम प्रदर्शन में काफी लेट हो जाते हैं और सही मौके को चूक जाते हैं। अक्सर इस तरह के आपके काम आपके किसी मित्र आदि के माध्यम से ही पूरे होते हैं।
आप शुरू में संकोची होते हैं और पहल करने से डरते हैं, परंतु जब आप किसी के आकर्षण में फंस जाते हैं तो अपना काफी समय व ऊर्जा उसका निर्वाह करने में लगा देते हैं। आप महिला हैं या पुरुष, शनि ग्रह के प्रभाव के कारण जब आप प्रारंभिक संकोचों से आगे निकल जाते हैं तो फिर आप अपनी अन्य जरूरतों के मुकाबले एक सच्चे प्रेमी की तरह अपने प्रेम को अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने स्थायी प्रेम संबंधों के कारण आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अपने गृहस्थ जीवन से आप अधिक संतुष्ट नहीं हो पाते। कई बार आपका विश्वास डगमगाने लगता है। सभी के साथ अपने संबंधों को महत्व देने के कारण बड़े तथा साहसपूर्ण फैसले करने में आपको बहुत अधिक सोचना पड़ता है। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं कृषि, बागवानी, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, रसायन, पेय पदार्थ, समुद्री उत्पाद, भवन निर्माण, बैंक अधिकारी, दंत चिकित्सक, गुप्तचर विभाग, पुरातत्व विभाग, इंजीनियर, ओझा, तांत्रिक, स्पेयर पार्ट्स, डिस्टिलरी, बीमा क्षेत्र, प्रिंटिंग प्रेस, तेल, पेट्रोल, धातु संबंधी व्यवसाय, वन से संबंधी कार्य, कोयला, तंबाकू के उत्पादन तथा पुलिस विभाग। अधिक आराम परस्ती तथा आलस्य के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अब आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों का विवरण दे रहा हूं। शनि ग्रह आपके लगन व दूसरे स्थान का स्वामी है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ फलदायक है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में 5वें व 10वें स्थान का स्वामी है। 5वां स्थान त्रिकोण स्थान होता है तथा 10वां स्थान केंद्र स्थान है। केंद्र व त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुक्र ग्रह आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है। यह आपके लग्नेश शनि का मित्र भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में 6ठे व 9वें स्थान का स्वामी है। 6ठा स्थान कुंडली में अशुभ फलदायक माना जाता है, जबकि 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायक होता है। आपके लग्नेश शनि का मित्र होने के कारण भी बुध ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में 3रे व 12वें स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ फलदायक ही माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश शनि का मित्र भी नहीं है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक ग्रह है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में 4थे व 11वें स्थान का स्वामी है। चौथा स्थान केंद्र स्थान होने के कारण सम प्रभाव देता है, किंतु 11वां स्थान अशुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपके लग्नेश शनि का मित्र भी नहीं है। चर लगन होने के कारण 11वां स्थान का स्वामी बाधक होता है, इसलिए मंगल ग्रह आपके लिए बाधक भी है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। चंद्रमा आपके 7वें स्थान का स्वामी है। केंद्र स्थान होने के कारण यह सम फलदायक है, परंतु इसमें मार्केश के गुण भी होते हैं। चंद्रमा आपके लग्नेश शनि का मित्र नहीं है, इसलिए यह आपके लिए अशुभ फलदायक है। सूर्य आपकी कुंडली में 8वें स्थान का स्वामी है। 8वां स्थान अशुभ फलदायक माना जाता है। सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, परंतु ग्रह मैत्री के अंतर्गत आपका लग्नेश शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है, इसलिए सूर्य ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। राहु को शनि की तरह फलदायक माना गया है और केतु को मंगल की तरह। अतः राहु आपको शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है और केतु अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। इस प्रकार आपके लिए शनि, बुध व शुक्र शुभ ग्रह हैं, शेष ग्रह अशुभ फलदायक हैं। अतः अपने सभी शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों में आपको बुधवार, शुक्रवार व शनिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य दिनों में भी मुहूर्त के सामान्य नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको लाभ मिलेगा, तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उन वारों से संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए, इससे आपको शांति व लाभ मिलेगा।
सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।